Hello everyone, welcome to class number 16 of database concepts. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अल्टर टेबल कमांड। तो ये अल्टर टेबल कमांड क्या है, हम इसको MySQL में कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ हम इसके प्रैक्टिकल यूजेस भी देखेंगे। ओके। अगर हम सिंपल तरीके से बोलें तो अल्टर टेबल कमांड जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है MySQL में, क्योंकि इसको यूज करके हम बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर में। ओके। तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अल्टर टेबल कमांड, उसके नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज ए कमांड विच इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस टेबल। ओके, स्ट्रक्चर मीन्स द डेफिनेशन ऑफ ए डेटाबेस टेबल। तो सपोज एक टेबल हमने बनाया है, उस टेबल का नाम हमने दिया है, उस टेबल को हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स के द्वारा डिफाइन किया है, उन कॉलम्स को हमने डेटा टाइप्स दिया है, कुछ कंस्ट्रेंट्स हमने उनको असाइन किया है कि नहीं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए टेबल। तो अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर या फिर टेबल के डेफिनेशन को चेंज करना है, जैसे कि टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, या फिर एट्रीब्यूट नेम अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, है कि नहीं, या फिर और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर हम कोई डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, कंस्ट्रेंट चेंज करना चाहते हैं, है कि नहीं, तो या फिर हम कोई एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर एक नया कॉलम या फिर नया एट्रीब्यूट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये टेबल के स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो हम अल्टर टेबल कमांड के द्वारा कर सकते हैं। ओके। सो दिस मॉडिफिकेशन, द मॉडिफिकेशन दैट कैन बी डन यूजिंग दिस कमांड आर, तो क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो तो मैंने बता दिया। अभी एक एक करके हम क्या करेंगे, कैसे वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला तरीका जो है हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर में, वो है बाय एडिंग ए कॉलम। एक कॉलम को ऐड करके, किसको ऐड करके, एक कॉलम को ऐड करके। तो कैसे एक कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड। एक एग्जांपल लेके देखेंगे। सपोज वी वांट टू ऐड ए कॉलम एज इन द टीचर टेबल। सपोज टीचर टेबल हमने पहले से क्रिएट कर दिया है और वहां पे एज नाम का एक एट्रीब्यूट हमें ऐड करना था और हम मिस कर गए, ऐड नहीं कर पाए। तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल कमांड के मदद से हम उस टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे बाय एडिंग एज एट्रीब्यूट इन दैट टेबल। तो कैसे करें, उसका एग्जांपल देखो। ऑल्टर टेबल, ओके, देन टेबल नेम क्या है, टीचर। हमें क्या करना है, ऐड, देन ऐड कीवर्ड विल बी यूज्ड। क्या ऐड करना है, एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट नेम लिखोगे और उस एट्रीब्यूट का डेटा टाइप लिखोगे। और अगर कोई कंस्ट्रेंट असाइन करना चाहते हो देन कंस्ट्रेंट भी दे सकते हो। तो जबकि हमें यहाँ पे एज एट्रीब्यूट में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं देना था, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लिखा। तो अगर हमें यहाँ पे एज एट्रीब्यूट में नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना होता तो कैसे लिखते, एज इंटीजर ब्लैंक स्पेस देन नॉट नल देन सेमीकोलन देन एंटर हम प्रेस करते हैं। ओके। तो एक नया कॉलम हमने हमारे टेबल के स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया, मतलब हमारा टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ। ओके। सो न्यू कॉलम ऐड करके भी हम टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल यूज हम थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या क्या टेबल्स हैं, पहले कॉलेज डेटाबेस में देख लेते हैं। तो उनमें से कोई भी एक टेबल को हम यूज करेंगे। तो सपोज हम टीचर वन टेबल या फिर एम्प्लॉय टेबल को यूज करते हैं। ओके। तो पहले एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सपोज मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय का एज एट्रीब्यूट ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल कमांड को यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ओके, अल्टर टेबल टेबल नेम हो गया ना। तो उस टेबल में हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एज कॉलम को ऐड करना है। और एज कॉलम हम जो ऐड करेंगे उसका डेटा टाइप हमें क्या रखना है, इंट। इंट लिख सकते हो, इंटीजर लिख सकते हो। और अगर इसमें कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हो देन
वो कंस्ट्रेंट भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये न्यू कॉलम क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल में ऐड हो जाएगा और टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, सेमीकोलन एंटर। ओके, ऐड हो गया। अभी अगेन डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर को, यहाँ पे देख सकते हो एज कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है। ओके, और यहाँ पे नल वैल्यूज अलाउड नहीं है इसीलिए नो भी दिखा रहा है, मतलब कंस्ट्रेंट भी ऐड हो गया। सो आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि अगर हमें एक न्यू कॉलम ऐड करके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। और एक कॉलम को डिलीट करके अगर टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, सपोज मुझे एज कॉलम को डिलीट करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में एज कॉलम है, एज कॉलम की हमें कोई जरूरत है नहीं, तो एज कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे डिलीट करोगे, कैसे ओनली एक कॉलम को कैसे डिलीट करोगे। ओके, टेबल को डिलीट करना हो तो वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, टेबल को डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप टेबल कमांड को यूज करते हैं। बट टेबल से ओनली कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को ही हमें डिलीट करना है, देन दिस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड। कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ये तो सेम रहेगा, तो हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, एट्रीब्यूट रिमूव करना है। तो जिस एट्रीब्यूट को रिमूव करना चाहते हो उस एट्रीब्यूट का नाम लिख देना, सेमीकोलन दे देना, एंटर प्रेस कर देना, वो एट्रीब्यूट रिमूव हो गया। वेरी सिंपल। ओके, सो आई होप सबको पता चल गया होगा कि अगर हम एक एट्रीब्यूट को डिलीट करना चाहते हैं एक टेबल से और टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे अल्टर टेबल कमांड के द्वारा कर सकते हैं। वेरी सिंपल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कीवर्ड, then alter table, table name, drop keyword, then attribute name, the attribute that we want to delete। अगेन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करो। देखो अभी एज एट्रीब्यूट नहीं दिखेगा क्योंकि उसको हमने डिलीट कर दिया। ओके, सो कैसे हम न्यू एट्रीब्यूट ऐड करके और एक एट्रीब्यूट को डिलीट करके टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, आई थिंक वो सबको अभी क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो ड्रॉपिंग ए कॉलम, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं अभी। ए कॉलम कैन बी ड्रॉप्ड यूजिंग दिस कमांड, दिस कमांड मीन्स अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। बट वन मस्ट स्पेसिफाई द ऑप्शन फॉर द ड्रॉप बिहेवियर। ओके, मतलब अगर हम चाहते हैं कि वो टेबल कोई दूसरे टेबल के द्वारा रेफरेंस के हिसाब से यूज हो रहा है तो डिलीट ना हो तो रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन यूज करेंगे। और अगर चाहते हैं कि एक टेबल चाहे कोई भी उसको रेफरेंस के हिसाब से यूज कर रहा हो फिर भी वो डिलीट हो जब हम डिलीट करना चाहें वो एट्रीब्यूट, ओके, तो वहां पे हम कैस्केड ऑप्शन को यूज करेंगे। राइट, सो एज डिस्कस्ड अर्लियर वही लिखा है, restrict would not let the column be dropped if it is being referenced in other table। अगर हम restrict ऑप्शन को यूज करेंगे तो वो उस कॉलम को डिलीट करने के लिए हमें अलाउ नहीं करेगा अगर वो कॉलम दूसरे टेबल में रेफरेंस के हिसाब से यूज हो रहा है तो। ओके, एंड कैस्केड ऑप्शन अगर हम यूज कर रहे हैं देन इट विल ड्रॉप द constraint associated with this column, okay, in this relation as well as all the constraint that refer this column। पर अगर हम कैस्केड ऑप्शन को यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, उस कॉलम को डिलीट कर देगा। ओके, चाहे वो रेफरेंस के हिसाब से कोई दूसरे टेबल में यूज हुआ हो ना हुआ हो। बट ऑलरेडी हम ये पढ़ते आए हैं कि माई सिक्वल जो है, माई सिक्वल में ये कैस्केड या फिर रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे हमें बिना रेस्ट्रिक्ट या फिर बिना कैस्केड ऑप्शन यूज किए ही क्या करना है, कॉलम को ड्रॉप करना है, जिसका प्रैक्टिकल ऑलरेडी हमने देख लिया है कि नहीं। तो अगर हमें कैस्केड या फिर रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन को यूज करना हो तो कहाँ पे यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कीवर्ड, एट्रीब्यूट नेम, और उसके बाद लास्ट में हम उस ऑप्शन को ऐड करेंगे। ओके, तो अगर जबकि माई सिक्वल में सपोर्ट नहीं करता कैस्केड एंड रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे कैस्केड या फिर रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन को बिना यूज किए ही हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल कमांड की मदद से एट्रीब्यूट को डिलीट करेंगे।
ऐसे ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है कि नहीं? एज एट्रीब्यूट को डिलीट करके ऑलरेडी हमने उसके एग्जांपल्स को देखा भी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। ओके। तो अभी दो तरीका तो हमने देख लिया कि हम एक न्यू कॉलम ऐड करके कैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको ड्रॉप करके या फिर डिलीट करके कैसे स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर बाय अल्टरिंग ए कॉलम। ओके। एक कॉलम को अल्टर करके मतलब एक कॉलम के डेफिनेशन को अल्टर करके मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर हम कुछ कंस्ट्रेंट यूज किए हैं, तो उन कंस्ट्रेंट में अगर हम कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, दैट कैन आल्सो बी डन इजीली बाय द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड। ओके। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, देखो सपोज डिफॉल्ट वैल्यू हमने असाइन किया था सैलरी एट्रीब्यूट को 40,000, हम उसको मॉडिफिकेशन करके करना चाहते हैं 30,000। ओके। सो कॉलम के डेफिनेशन में ऐसे माइनर चेंजेस अगर हमें करना है, देन दैट कैन आल्सो बी डन इजीली बाय यूजिंग अल्टर टेबल कमांड। कैसे कर सकते हैं देखो। सो अल्टर टेबल टीचर, ओके, देन अल्टर सैलरी ड्रॉप डिफॉल्ट। तो इसमें क्या हुआ कि टीचर टेबल में सैलरी एट्रीब्यूट को हमने अल्टर किया और उसमें जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया था उस डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को हमने ड्रॉप कर दिया। फिर हमने क्या किया कि और एक बार हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट असाइन किया विथ सम न्यू वैल्यू। ओके। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से रिमूव करना चाहते हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट को रिमूव करना चाहते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। या फिर कंस्ट्रेंट जो हम अप्लाई किए हैं उसमें माइनर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, दैट कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग अल्टर टेबल कमांड। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं, है कि नहीं? ओके। तो थोड़ा ऐसे कुछ टेबल्स देखते हैं जहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई किए हों, मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज कुछ असाइन किए हों। तो एक टीचर टेबल था, उसको ओपन करके देख लेते हैं। ओके। तो टीचर वन टेबल में सैलरी एट्रीब्यूट को 40,000 डिफॉल्ट वैल्यू असाइन किया गया है बाय द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो हम क्या करना चाहते हैं, इस वैल्यू को 30,000 करना चाहते हैं, राइट? तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ओके, ये कॉमन है सब में, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल्टर करना है। क्या करना है, ऑल्टर करना है। तो किसको अल्टर करना है, किसको चेंज करना है, सैलरी एट्रीब्यूट को। सैलरी एट्रीब्यूट को हमें क्या करना है, अल्टर करना है। और वहां पे हमें सेट क्या करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट करना है विद द वैल्यू ऑफ 30,000। ओके। देखो हो गया चेंजेस। अभी हम अगेन टेबल स्ट्रक्चर को मतलब टीचर टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करके देखते हैं। देखो चेंज होके हो चुका है 30,000। ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे अगर हम ड्रॉप भी करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके। मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन। कहीं पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है, उसको डिलीट करना चाहते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन। मतलब कंस्ट्रेंट को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके। तो देखो कैसे कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल टीचर वन, ऑल्टर टेबल टेबल नेम हो गया। देन ऑल्टर, किसको अल्टर करना है, सैलरी एट्रीब्यूट को अल्टर करना है। सैलरी एट्रीब्यूट में क्या अल्टर करना है, ड्रॉप करना है। किसको ड्रॉप करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को क्या करना है, ड्रॉप करना है। ओके। तो हो गया यहाँ पे। तो देख लेते हैं अगेन डिस्क्राइब करके। देख सकते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। ओके। अगेन ऐड करना चाहते हो, देन इस कमांड को अगेन यूज कर लो, तो अगेन डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अगेन आ गया।
सो आई थिंक कैसे अल्टर टेबल कमांड के मदद से अल्टर कीवर्ड को यूज करके टेबल के स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में हम जो एट्रीब्यूट्स की जो डेफिनेशन है उसमें माइनर मॉडिफिकेशन अगर हम करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अभी हम देखेंगे इफ वी वांट टू ड्रॉप कीज लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, इनको अगर हम ड्रॉप करना चाहते हैं, ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से, देन वो कैसे कर सकते हैं। बाय मतलब अगर हमें कोई भी की को ड्रॉप करना है उसके नेम से, कैसे की कंस्ट्रेंट को कैसे नेम देते हैं वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके नेम के मदद से कोई भी की कंस्ट्रेंट को अगर हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप, ओके, की कंस्ट्रेंट जिसको हमें रिमूव करना है, चाहे प्राइमरी की होगा तो प्राइमरी की लिखेंगे, फॉरेन की होगा तो फॉरेन की लिखेंगे। देन कंस्ट्रेंट नेम जो हम दिए होंगे वो कंस्ट्रेंट नेम को लिखेंगे। अगर कंस्ट्रेंट नेम नहीं दिए होंगे और एक ही फॉरेन की यूज किए हैं, देन ओनली हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप फॉरेन की। ओके, तो इस तरीके से भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं मैनेजर आईडी जो है वहां पे हमने की में MUL दिखा रहा है, मतलब वो फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर हुआ है। तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ओके। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू ड्रॉप, व्हाट वी वांट टू ड्रॉप, फॉरेन की, ओके। क्या हमें ड्रॉप करना है, फॉरेन की को ड्रॉप करना है। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, फॉरेन की। अगर हम इसको कोई नेम दिए होंगे तो उस नेम से भी डिलीट कर सकते हैं, जबकि हम यहाँ पे कोई नेम नहीं दिए हैं तो हम इसको ओनली फॉरेन की लिख के डिलीट, ओके। कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप फॉरेन की, ओके। माई एसक्यूएल सपोर्ट नहीं कर रहा डायरेक्टली डिलीट करने के लिए। तो ये मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं अगर हम उन की को कोई कंस्ट्रेंट नेम या फिर कोई नेम असाइन किए हैं तो। अदरवाइज कोई भी एट्रीब्यूट से अगर हमें किसी भी कंस्ट्रेंट को डिलीट करना है तो वो कौन सा मेथड है, वो ये मेथड है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस मेथड की मदद से हम ट्राई करते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट को रिमूव करने के लिए। तो मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी से हमें क्या ड्रॉप करना है, फॉरेन की, ओके। तो यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है। तो क्या एरर दिखा रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। You have an error in this SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near foreign key. Okay. तो फॉरेन की को हम ऐसे डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं MySQL में, उस मेथड को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके, so in MySQL or in MySQL we can only delete a foreign key if we have given some constraint name to it. तो जब हम नेम कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा था, हाउ टू गिव नेम टू ए कंस्ट्रेंट, उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि एक कंस्ट्रेंट को नेम देने का बेनिफिट ये है कि अगर हम एक कंस्ट्रेंट को नेम देते हैं देन इट कैन बी इजीली डिलीटेड और मॉडिफाइड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके वहां पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट को एक नेम देते हैं, देन उसको डिलीट करने की हम कोशिश करते हैं। ओके, सो एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, टीचर, क्रिएट टेबल टीचर। हमारे पास टीचर वन टेबल है, टीचर टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। देन सिंपली आईडी, तो प्राइमरी की को भी हम नाम दे देंगे। तो इसीलिए प्राइमरी की हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आईडी एट्रीब्यूट के साथ उसको नीचे लिखेंगे। देन नेम एट्रीब्यूट, इसमें हम नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसको हम कोई भी नेम नहीं दे रहे, नॉट नल कंस्ट्रेंट को। देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज मैनेजर आईडी एक एट्रीब्यूट ले रहे हैं, ओके। इसको हम फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, प्राइमरी की को हम एक नेम देंगे, क्या करेंगे, प्राइमरी की को
हम एक नेम देंगे। तो कैसे करते हैं, कंस्ट्रेंट, ओके। देन उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट जो है वो कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करेंगे अभी, मतलब कंस्ट्रेंट को नेम हम देंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट को नेम असाइन करेंगे। तो कंस्ट्रेंट को नेम असाइन करने का सिंटेक्स क्या है, कंस्ट्रेंट देन कंस्ट्रेंट नेम, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइमरी की दे रहे हैं, सो टीचर पीके, कोई भी नेम दे सकते हैं, हमने टीचर पीके दिया। किसको दे रहे हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को दे रहे हैं, ओके। तो किसको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं, आईडी, हो गया। देन उसी तरीके से सेम फॉलो करेंगे फॉरेन की के लिए, कंस्ट्रेंट देन टीचर एफ के। तो ये फॉरेन की के लिए हम दे रहे हैं, तो फॉरेन की, तो फॉरेन की के हिसाब से हम किसको डिक्लेयर करने वाले हैं, मैनेजर आईडी। देन फॉरेन की हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, रेफरेंसेस। देन रेफरेंसेस के हिसाब से हम किस टेबल को रेफरेंस ले रहे हैं, टीचर टेबल। टीचर टेबल के कौन से एट्रीब्यूट, कौन से प्राइमरी के एट्रीब्यूट, आईडी, ओके। ओके, तो ये टीचर ऐप के नाम पहले से किसी दूसरे एट्रीब्यूट को दे दिया गया है, तो इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम कोई दूसरा नाम इसको दे देते हैं, ओके। सो क्रिएट टेबल टीचर इंट आईडी देन नेम देन मैनेजर, ओके। देन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट। तो ये प्राइमरी की के नाम भी हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, सपोज इसको हम ना देते हैं, नाम दे देते हैं पीकेपी, प्राइमरी की को। और फॉरेन की को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ के एफ, ओके। आई होप अभी सही है। अभी हम क्या करते हैं, ओके, एक्सेप्ट हो गया। अभी इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, डिस्क्राइब हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, मैनेजर आईडी को डिलीट करने की कोशिश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप फॉरेन की having the foreign key constraint name teacher fkf सेमीकोलन एंटर, हो गया ना डिलीट। बट अगर हम यहाँ पे की कंस्ट्रेंट नेम असाइन नहीं किए होते तो फॉरेन की को हम डिलीट नहीं कर पाते। तो अभी टीचर टेबल को डिस्क्राइब करके हम देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। सो आई होप जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया वो क्लियरली सबको समझ आ गया होगा। हाउ कैन वी ड्रॉप कीज बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, ऑल्टर टेबल कमांड, ओके। वैसे ही प्राइमरी की को भी डिलीट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट नेम। अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी ऐड ए कंस्ट्रेंट। अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को कोई कंस्ट्रेंट असाइन करना चाहते हैं देन दैट कैन बी आल्सो पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड, ओके। तो कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट कीवर्ड हम यूज करेंगे, ओके। और जो भी कंस्ट्रेंट हम ऐड करना चाहते हैं वो कंस्ट्रेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, अगर हमें कोई नया कंस्ट्रेंट किसी भी एट्रीब्यूट के लिए ऐड करना हो तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ओके। तो सपोज यहाँ पे नेम कंस्ट्रेंट है, नेम कंस्ट्रेंट के लिए तो हमने अप्लाई किया है कोई दूसरा टेबल, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। कौन कौन से टेबल हमारे पास हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, उसमें से कोई दूसरा टेबल हम यूज करेंगे। तो सपोज एम्प्लॉय टेबल है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। और एम्प्लॉय टेबल में सैलरी एट्रीब्यूट है, सैलरी एट्रीब्यूट में कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे इसको कोई कंस्ट्रेंट क्या करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम
देन ऐड कंस्ट्रेंट, हम कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं। ओके, सो ऐड कंस्ट्रेंट अगर हम करना चाहते हैं तो कंस्ट्रेंट हमें किस में ऐड करना है, किस किस एट्रीब्यूट में हम कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं? वी वांट टू ऐड कंस्ट्रेंट ऑन विच टेबल? ऑन एम्प्लॉय टेबल। ऑन विच एट्रीब्यूट? कौन से एट्रीब्यूट में ऐड करना चाहते हैं? वो हम ऐड करना चाहते हैं सैलरी एट्रीब्यूट में। ओके, ऐड कंस्ट्रेंट, तो कौन सा कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं? सपोज हम वहां पे ऐड करना चाहते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट टू विच एट्रीब्यूट? सैलरी एट्रीब्यूट। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? ये मेथड तो काम नहीं किया, दूसरा मेथड देख लेते हैं। या फिर हम मॉडिफाई मेथड के द्वारा कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हम देखे हैं, ये दूसरा मेथड हम अप्लाई करके देख रहे हैं, क्या ये दूसरा मेथड से हम कर सकते हैं? ओके, नो। तो हम माई सीक्वल में दूसरे मेथड से ऐड कंस्ट्रेंट मेथड के द्वारा ये पॉसिबल नहीं हो रहा, तो कैसे कर सकते हो? अगर कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में अगर हम कोई भी क्या अप्लाई नहीं किए हैं, कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किए हैं कोई एट्रीब्यूट में, और उसमें बाद में हम कोई एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? मॉडिफाई कीवर्ड को यूज करके ऑल्टर टेबल कमांड में। सो ऑल्टर टेबल टेबल नेम, देन हम क्या यूज करेंगे? मॉडिफाई। मॉडिफाई यूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? मॉडिफाई किस में करना है, किसको करना है? सैलरी एट्रीब्यूट को करना है। ओके, तो सैलरी एट्रीब्यूट का जो हमारा डेटा टाइप था उसको तो हम चेंज नहीं करना चाहते, वही डेसिमल 10,2 रखेंगे, उसका साइज डेसिमल 10,2। पर यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं? नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे नॉट नल लिख देंगे। ओके, तो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे देख सकते हो सैलरी एट्रीब्यूट का नल वैल्यू की जगह पे नो हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी नॉट नल कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर चुके हैं। तो हम माई एसक्यूएल में क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कीवर्ड के द्वारा हम कर सकते हैं, बट हमारे बुक में जैसा दिया है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो मेथड बताया वैसे मॉडिफाई कीवर्ड को यूज करके अल्टर टेबल कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? न्यू कंस्ट्रेंट असाइन कर सकते हैं कोई भी एट्रीब्यूट को। ओके, तो मॉडिफाई कीवर्ड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एट्रीब्यूट को अगर हमने कोई डेटा टाइप असाइन किया है तो डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट नेम भी चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट नेम को रिमूव भी कर सकते हैं मॉडिफाई कीवर्ड के मदद से। ओके, सो इट्स बेटर टू यूज मॉडिफाई कीवर्ड। तो ये सिंपल भी है, और एक कीवर्ड को यूज करके हम मल्टीपल टास्क भी कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज करना है तो वो भी हम इजीली क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कीवर्ड को अल्टर टेबल कमांड के साथ यूज करके कर सकते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे किसी का डेटा टाइप हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे जो नेम है, नेम का जो डेटा टाइप है वर्कर, और साइज 30 है, साइज को मैं 20 करना चाहता हूँ। या फिर एम्प्लॉय आईडी का जो डेटा टाइप इंट है उसको मैं वर्कर करना चाहता हूँ, तो इजीली मॉडिफाई के द्वारा कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। ओके, सो एम्प्लॉय आईडी इंट की जगह पे हम उसका डेटा टाइप करना चाहते हैं वर्कर। ओके, सॉरी, वहाँ पे प्राइमरी की लिखा था तो यहाँ पे प्राइमरी की भी लिख देंगे। ओके, ये ऑलरेडी जबकि प्राइमरी की है तो प्राइमरी की में इसीलिए हम मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे, हम नेम एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो नेम एट्रीब्यूट वर्कर 40। ओके, हो गया मॉडिफिकेशन, देख सकते हो। तो अगर हमें डाटा टाइप में भी कुछ चेंजेस करना है ऑल्टर टेबल कमांड के माध्यम से, दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द हेल्प ऑफ मॉडिफाई कीवर्ड। ओके, तो ओवरऑली हमने क्या देखा? बाय यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड हम उसको एक नया नाम दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? कोई भी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? न्यू कंस्ट्रेंट असाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है कि नहीं?
और उसके साथ और भी क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सी सारी चीजें हम अल्टर टेबल कमांड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉलम नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। इफ वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ ए कॉलम देन दैट कैन आल्सो बी डन। टेबल का नेम अगर हम चेंज करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ओके, तो वो भी थोड़ा अगर हम प्रैक्टिकल देखना चाहें तो वो भी हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो सपोज मुझे जो नेम है उसका नाम चेंज करके एम्प्लॉय नेम देना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। ओके, क्या हमें रीनेम करना है कॉलम? सो रीनेम कॉलम, किस कॉलम को रीनेम करना है? नेम कॉलम को, टू न्यू कॉलम नेम, जो भी हम उसको देना चाहते थे, क्या देना चाहते थे? एम्प्लॉय नेम। ओके, चेंज हो गया, देख सकते हो नेम के बदले एम्प्लॉय नेम आया। उसी तरह से अगर हम टेबल का नेम चेंज करना चाहते हैं वो भी हम अल्टर टेबल कमांड के द्वारा कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम। ओके, अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम, एम्प्लॉय डिटेल्स। तो एम्प्लॉय टेबल का नाम चेंज होके एम्प्लॉय डिटेल्स हो जाएगा। अभी हम एम्प्लॉय टेबल सर्च करेंगे तो इस नाम का कोई टेबल है ही नहीं बोलेगा, है कि नहीं? क्योंकि एम्प्लॉय टेबल का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया है? एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अल्टर टेबल कमांड को यूज करके हम कितने सारे चेंजेस हमारे डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।